तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. यस, नाउ कैन यू सी क्या टॉपिक है आज का? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. व्हाट इज द टॉपिक? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. प्लीज टाइप yes if you got it. Please type yes in the chat box. Okay, wonderful ऋषभ. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. Now let's move to the next. Before I go to the reading comprehension, मैं चाहता हूं मैं आपको ये बताऊं कि IPM और BBA और लॉ और BBA के एग्जाम्स में इंग्लिश के सेक्शन में आता है. इंग्लिश के सेक्शन में होता है देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग. वो तो पूरा पेपर ही आपको सबको पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग. और इंग्लिश में क्या क्या सेक्शन आते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन एनी एग्जाम, वेदर इट इज IPM, दैट इज IIM इंदौर, IIM रोहतक, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, इनके BBA के एग्जाम्स हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का BMS हो, या सिम्बायोसिस का लॉ का एग्जाम हो, क्राइस्ट का लॉ का एग्जाम हो, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली का लॉ का एग्जाम हो, महाराष्ट्र CET का लॉ का एग्जाम हो, इन सब में जो ये आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर उसके बाद में होता है ग्रामर. और मोस्टली ग्रामर में क्या आता है? आर्टिकल जो A और B है उसकी पोजीशनिंग आपसे पूछते हैं. तो एक सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ऑब्वियसली आपको मालूम है एक पैसेज है, नीचे 4 या 5 क्वेश्चन है और उसमें से एक आपको आंसर करना है. ग्रामर में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके अंदर कुछ एरिया को अंडरलाइन कर देते हैं. फिर आपसे पूछना है कि कौन से एरिया में ग्रामेटिकल मिस्टेक. वोकैबुलरी 2 तरह से हो सकती है. एक तो आपसे डायरेक्ट मीनिंग पूछ सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकते हैं, बट जनरली वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी कि एक सेंटेंस देते हैं जिसमें काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. फिर होते हैं पैराजम्बल्स. पैराजम्बल्स क्या होता है? जम्बल्ड अप सेंटेंसेस जिनके ऑर्डर्स कर दिए थे. हम आगे पढ़ेंगे आपको. वर्बल रीजनिंग, एक छोटा सा इंग्लिश में आर्गुमेंट होता है. और ओके, शिवम हंस इज सेइंग विल यू स्पीक लाउडर. शिवम आप भी अपना चेक कर लो कनेक्शन, मेरे यहाँ से ठीक होना चाहिए. समटाइम्स यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर, प्लीज डोंट यूज गुड प्लगइन्स. जहां तक क्लैट का सवाल है, जो बच्चे सिर्फ क्लैट दे रहे हैं तो उनको बता दो कि क्लैट में इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है. देयर आर 5-6 पैसेजेस जिसपे कि ओनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है. ठीक है, ओके. या तो ये इंग्लिश का सेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट. शिवम, इज इट ओके नाउ? एम आई क्लियर टू यू? शिवम, ओके 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 ओके. ओके, सो दिस इज द इंग्लिश एरिया. ठीक है, जो इंग्लिश में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ एनी एंट्रेंस टेस्ट. जितने मैंने एंट्रेंस टेस्ट का नाम लिया वो, प्लस अगर हम और एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं इससे हायर लेवल की, ग्रेजुएशन के बाद कैट, SSC, बैंक, सब के अंदर लैंग्वेज में, इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. How many of you till now have solved any reading comprehension objective type? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कभी सॉल्व किया? ओके, चिराग, योर माइक इज एक्टिवेटेड, यू कैन टेल मी, क्या आपने आज तक सॉल्व किया कभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? ओके, कितने लोगों ने आज तक पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किया? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आई हैव डन. ऋषभ, ओके. ऋषभ, क्या आपको ये चिराग, ऋषभ आपको ये डू यू फाइंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्ट और इज इट ओके इजी?
Yes. You find it difficult or is it okay? ओके वैभव, अच्छा ठीक है बेटा। अब मुझे क्योंकि वो फोन उस नाम से सेव्ड है ना, इसलिए। ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। दामिनी, प्लीज ट्राई टू स्पीक इफ यू कैन। ये नो दामिनी, यू आर नॉट आदित्य, प्लीज स्पीक आदित्य। हेलो। यस दामिनी, हाय, हाउ आर यू? I'm good, sir. गुड, एंजॉयिंग द क्लास? इज इट कम? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन, क्योंकि आप तक तो आप हमारे साथ ऑफलाइन, पहला एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी यहाँ पे Yes, sir. कैंपस में। ठीक है बेटा, राइट? Yes, सो sir. दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस विद यू। चलिए, Okay, sir. ओके, राइट राइट। चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ एनी इंटरेस्ट। मैं अभी थोड़ी देर के लिए दामिनी आपका माइक Okay, sir. करूंगा बेटा, ठीक है? आई एम पुटिंग यू ऑन द म्यूट मोड so that I can speak. Okay, yes, okay. So reading comprehension क्यों important है? देखिए, when you go into a MBA college, a BBA college, a law school, या आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जहाँ पे कि आपको जो जो इंटरेस्ट है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन कोर्सेज में जाने के बाद में आपको यू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब्स, गुड प्लेसमेंट्स। तो वहाँ पढ़ाई के दौरान आपको बहुत रीडिंग करनी पड़ती है। दी एजुकेशन इज नॉट अबाउट क्रैमिंग। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल स्कूल कॉलेज की तरह कि आपका ये एक सिलेबस है, आपने उसको रटा मारा और वहाँ प्रोड्यूस कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, राइट? आपको वहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो, आई वुड से कॉलेज में जाते हो, तो आपको क्लासेस जो होती हैं दे आर नॉट अबाउट क्रैमिंग। आपको एक टास्क मिलता है, इसको केस स्टडी मेथड बोलते हैं बेसिकली। आपके फैकल्टी ने आपको फाइनेंस पढ़ा दिया, मार्केटिंग पढ़ा दिया, क्रिमिनल लॉ पढ़ा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुछ ऐसा पढ़ा दिया, वॉट एवर इट मे बी, वो आपको पढ़ा दिया। उसके बाद यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, 4-5 लोगों को एक प्रॉब्लम देते हैं और बोलते हैं कि इस पर आकर अपना केस प्रेजेंट। तो दैट मीन्स आपका रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू प्रेजेंट द केस। जब आप जॉब करते हो तो बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, आपको मेल्स आती हैं, आपको वो समझने की जरूरत है। इसलिए हर एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे प्रोफेशनल बनाने की तैयारी होती है, यानी कि जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल कोर्स कराया जाता है, जहाँ पे आपको कैंपस से नौकरी मिलती है, वहाँ पर उस एंट्रेंस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट concept. Yes, I agree with you, Vaibhav. The passage is about stories or current, it is easy. But since whatever you would have done, अभी तक थोड़ा सा comparatively easy रहा होगा, but competitive exam में थोड़ा सा उसमें fight आता है। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे। अब सवाल ये है कि आरसी का पैसेज क्या होता है, कौन से टाइप टॉपिक्स पे आरसी का पैसेज है? देखिए, द पर्सन हु इज सेटिंग द पेपर, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका पेपर बना, वो इंसान या वो प्रोफेसर इसी दुनिया के, दे आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड दिस वर्ल्ड, राइट? यस और तो दुनिया से बाहर के तो है, इसी दुनिया के। तो नेचुरल है वो बहुत, चूंकि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, IIM प्रोफेसर है, नेशनल लॉ स्कूल में प्रोफेसर है, तो वो पढ़ते भी बहुत है, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं। अब वो क्या क्या पढ़ते हैं? ह्यूमैनिटीज के बारे में, आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एंड करंट अफेयर्स। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है ऑफ लेट, दिस विल बी गुड न्यूज फॉर यू एज, ऑफ लेट जो ट्रेंड चल रहा है जनरली ये देखा गया है, हालांकि हम क्लास में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, जिसको हम एक्लेक्टिक कहते हैं, ये मैं वर्ड टाइप कर रहा हूँ, आप इसमें नोट कर लीजिएगा इसको, एक्लेक्टिक, इसका मतलब होता है वैरायटी। हम आपको वैरायटी पढ़ाएंगे, आपको डिफरेंट
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एरियाज कराएंगे, राइट। पर वहां पे जो टॉपिक आते हैं दे आर दे आर जनरली करंट, नॉट सॉरी नॉट एथलेटिक, पर ये हम कह सकते हैं पक्के तौर से कि हमेशा करंट आता है, दैट इज आल्सो बी अ रॉन्ग थिंग टू से ऑन। सो द बेस्ट थिंग इज दैट वी शुड प्रैक्टिस इन एवरी एस्पेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक कैसे करते हैं आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपको यहीं पे एक्सरसाइज कराऊंगा। अब बिफोर दैट, बिफोर आई मूव अहेड, इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी डाउट, कोई बच्चे को कोई भी डाउट है किसी किस्म का, he or she can ask me। कोई भी जो मैंने अब तक बात की है, जो मैंने अब तक बात की है, उसको किसी बच्चे को कोई संदेह है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। यस प्लीज। एंड बेटा ये जो देर आर नो सर, ओके कंटिन्यू। देर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मैं अटेंडीज में नाम देख रहा हूँ, जिनके फोन के आगे जो है ओनली रेडमी रेडमी लिखा है। तो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज पुट इन योर नेम्स बिकॉज दैट, अब आज तो आप कर लीजिए तो नेक्स्ट टाइम वो डाल दीजिएगा। अभी आप अपना नाम लिख दीजिए जिनके फोन पे ओनली रेडमी या आईफोन है। नेक्स्ट, ये प्लीज प्लीज डू दैट, राइट, प्लीज डू दैट, प्लीज चेक इट आउट, ओके, राइट। सो ईशा, प्रबल, ओके, हाँ हाँ प्लीज। और बच्चे भी जितने हैं, गौरव, गौरव तो आपका तो नाम लिखा आ रहा है गौरव बेटा। देयर आर सम स्टूडेंट जिनके सामने रेडमी और आईफोन लिखा है, ओके, फेयर इनफ, राइट, लेट्स मूव। अब सवाल ये है कि क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट है? यस, इट कैन बी डिफिकल्ट। अगर आप मेंटली, ओके वंश थैंक यू, आप मेंटली एट्यून नहीं हो, अपने आप को तैयार नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर इस 40 दिनों में, 50 दिनों में क्या पेपर क्रैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हर साल बच्चे करते हैं और इस साल भी बच्चे करेंगे, राइट। क्या ऑनलाइन आने से कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यू विल सी इन नेक्स्ट 3 days यू विल बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको ये जानना है कि कैसे क्लैट और आईपीएम 50 दिन में क्रैक किया जा सकता है, तो यू गो टू यूट्यूब, और यूट्यूब पे आप अगर करियर कंपस टाइप करेंगे, ये बहुत पॉपुलर वीडियो है मेरा, करियर कंपस यूट्यूब में टाइप करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा इस क्लास के एंड तक उसका वो दिखा दूंगा, आपको लिंक भी डाल दूंगा, राइट। सो अगर आप करियर कंपस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यू विल फाइंड a very detailed video as how you can prepare for CLAT or IPL in these days. It is very much possible. Okay. Yes. Yes. तो अब सवाल ये है, आरसी के पैसेज क्यों दिए जाए? क्या कारण है that every exam has a reading comprehension passage? जैसा मैंने आपको पहले बताया that in your education, जो आपका बीबीए है, 5 year एमबीए है, 5 year लॉ है, वहां पर रीडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इस कारण से वो रीडिंग का टेस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैंने तो अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, क्या मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर कर पाऊंगा? बिलीव मी, इंग्लिश इज एन इजियर लैंग्वेज एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। इंग्लिश आसानी से मास्टर हो सकती है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या होता है, क्योंकि हम इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, इस भाषा का उपयोग नहीं करते, इस कारण से हमें इंग्लिश मुश्किल है। Otherwise, I can show you hundreds of cases where people with Hindi medium background also did very well in these exams और आज भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आरसी का पैसेज आप में टेस्ट क्या करता है? आरसी का पैसेज आपके अंदर टेस्ट करता है, दैट इज द टेस्ट। आरसी का जो पैसेज जो टेस्ट करता है, एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको चैप्टर पढ़ा आपने, आप उसको समझें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें। आपको मैंने एक प्रॉब्लम दी थी एक कंपनी के बारे में, एक कंपनी में उसको बहुत लॉस हो रहा है,
और उसके सारे हालात बताए। यू मस्ट रीड एंड कॉम्प्रिहेंड इट। अगर आप समझ गए तो यू विल बी एबल टू कम विद अ सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसे। इसलिए अगर आप समझे बहुत मुश्किल कोई देगा, प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव जस्ट पास आउट ऑफ क्लास 12, तो बहुत मुश्किल देने का कोई मतलब, कोई सवाल पैदा ही नहीं, राइट। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर किस तरह के क्वेश्चन। देखो ऐसे बताने को मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बता सकता हूँ, बहुत सारे, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी साइंस लगा सकता हूँ, बहुत सारी बातें। बट बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन इज इन्फरेंस बेस्ड, द अदर इज पैटर्न। अब इसको किस तरह से समझिए। मान लीजिए एक, पहले ये समझिए, एक ऑथर आर्टिकल क्यों लिखता है, क्या कोई भी ऑथर कोई आर्टिकल कोई भी चीज क्यों लिखता है। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आर्टिकल्स ही तो लिखा है। आर्टिकल वो इसलिए लिखता है ताकि वो अपना व्यू पॉइंट आपको कन्वे कर सके, नंबर वन। दूसरा, अपने व्यू पॉइंट से आपको कन्विंस कर सके। सो इफ समबडी हैज टू कन्विंस यू, अगर किसी को आपको जो वो बात मानता है या मानती है उस पर आपको अग्री कराना है, उससे आपको आ, उससे उससे मनवाना है, आपको आप अपनी बात से मनवानी है, तो उसके पास क्या तरीका है। मान लीजिए कोई ऑथर है जो ये कहता है इंडो पाकिस्तान, Indo-Pakistan's good relation will be better for both of them। वो कहते हैं इंडो पाक रिलेशंस, जो इंडिया और पाक के बढ़िया रिलेशन होंगे, दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा। अब अगर वो एक यही बात एक कागज पे 3000 बार लिख दे तो आप नहीं मानोगे। आप कैसे मानोगे इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन होने चाहिए। ही विल गिव यू सम एग्जांपल्स। वो आपको एग्जांपल देगा कि देखिए, whenever two neighbors have come together, look at Canada, USA, जर्मनी के दो हिस्से थे, they came together and they have become a big nation। लेकिन जहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं और उनका देश बर्बाद होता है, look at the example of North Korea and South Korea। ये है उसका लॉजिक, आपको एग्जाम्पल देगा, ठीक है। फिर वो बोलेगा India and Pakistan are facing a lot of problem in terms of trade, क्योंकि India first, India is selling a lot of textile machinery to Pakistan, but India first sends it to Taiwan. There they unload the machine, take out the made in India tax, put the made in Taiwan tax again. So India taxation duties, India duties, Taiwan duties, India loading, Taiwan unloading, India to Taiwan trade, Taiwan to Pakistan trade. So he will tell you the same thing could have been sent from Delhi to Amritsar, Delhi to Lahore in 4 hours, in very cheap cost. Vishwas Sira, now is it okay? Sound? Vishwas, you check up all. Okay. Yeah, maybe I just got carried away. So is it okay now? Karthik, थोड़ा सा माइक मैंने दूर कर लिया था। Karthik Arora, is it okay? Vaibhav, Vishwas, is it okay? Okay. So I'll hold it in my hand. I will not. Yeah. Okay. Actually, when you are teaching in a flow, I am. Yes. Thank you. So basically, फिर क्या होगा? वो अपने लॉजिक देगा, आपको तर्क देगा, या आपको फैक्ट देगा। He will tell you कि करगिल के सूने बर्फीले पहाड़ों को की सुरक्षा करने में इंडिया स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड पाकिस्तान स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो उसने आपको फैक्ट दिया। तो एक आर्टिकल में क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है, एक इंफरेंस, एक लॉजिक होता है, एक फैक्ट होता है। तो क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या आपने लॉजिक को समझा या नहीं समझा। इन्फरेंस यानी कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला लॉजिक को समझ के, राइट। और दूसरा फैक्ट, यानी कि जो आपसे पूछा गया उसमें, ये मान लो पूछा गया कि भारत 5000 करोड़ खर्च करके के, दिस इज द फैक्ट। बट ये भी सच्चाई है कि कभी भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फरेंस। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फरेंस, राइट। तो ये पूछा जाता है, राइट। तो इसलिए आपको रीडिंग बहुत क्लोजली करनी है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर रीडिंग के आरसी स्किल्स कितनी जल्दी डेवलप हो सकते हैं। बेटा अगर आप मेहनत करो तो आज आपकी जो रीडिंग स्पीड है और आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इन 15 डेज इट कैन बिकम बेटर बाय 40 to 50%। बहुत जल्दी बढ़ती है रीडिंग स्पीड।
अब उसके लिए करना क्या है? ऑब्वियसली आपने मेरी क्लास अटेंड करनी है, दूसरे टीचर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू रीड डॉक्यूमेंट। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करें रोज। और ऐसा नहीं है कि वो आपको वो करना है, रोज ही पढ़ना है, अखबार खरीदना है। आज के दिन ई पेपर एडिशंस भी बहुत सारों के अवेलेबल है। मैं आपको अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का ई पेपर खोल के यही आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यस, ये देखिए, मैंने आज सुबह में आपको दिखाता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं आपको नाउ आई विल शेयर दैट विंडो विद यू। यस, प्लीज लुक एट दिस। दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने इसका ई पेपर टाइप किया था, मैंने इसमें दिल्ली टाइप किया। नाउ आई हैव सबमिटेड इट। आप देख पा रहे हैं इसको? चिराग, इनिशियली टाइम्स ऑफ इंडिया बेटा, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो तो देन हिंदू इज बेटर, राइट? अगर आप ऑलरेडी हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू इज बेटर। यस, ये मैंने रजिस्टर अभी साइन इन नहीं किया, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये इस तरह की चीजें अवेलेबल है। यू कैन एक्चुअली, मैं इफ आई लॉग इन और इफ आई साइन इन, तो आप बहुत आसानी से इसको देख पाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? सो इफ यू कांट गेट, आप खरीद नहीं पा रहे हैं पेपर को, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी किस्म से आप उसको बिल्कुल मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। हर पेपर, जितने भी बड़े बड़े न्यूज पेपर, everybody has an e-edition, right? तो चिराग, आई होप यू गॉट माय आंसर। टाइम्स ऑफ इंडिया इज गुड। इन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया। अब पढ़ना कैसे है टाइम्स ऑफ इंडिया? मैं अभी आपको आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है तो दे दो मुझे, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं आपको भी जस्ट आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द न्यूज पेपर। तब तक हम आगे चलते हैं। शायद हमने रख दिया होगा इधर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम देख सकते हैं। बेसिकली आप सारा अखबार पढ़िए, बट यू हैव टू डेफिनेटली रीड द एडिटोरियल्स, ठीक है? मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ऑनलाइन ही दिखा दूंगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने का टाइम है। आई एम गिविंग यू अ पैसेज। ये देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू, ऑल ऑफ यू। आपको सबको आसानी से दिखाई दे रहा है, बहुत आसानी से, राइट? प्लीज गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट। आराम से सॉल्व करिए, मैं कोई आपको जल्दी में नहीं, ठीक है? बहुत आराम से आप इसको पढ़िए। बहुत सारे हमें और 4-5 पैसेज करने, आप इसको पढ़िए। आंसर्स इसके जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अपने पास आंसर अपने पास एक नोटबुक में लिख लीजिए, फिर वी विल टॉक। ऋषभ, आई नो फ्लैट बड़े पैसेज देता है बेटा, वो 450 वर्ड्स के पैसेज देता है, बट सिंस वैभव, सॉरी, since it is your first class, that is why we are starting with smaller easier passages. वो जब टाइम आएगा, अभी आपका पहला ही क्लास है, पहली क्लास में अगर मैं बहुत डिफिकल्ट पैसेज दूंगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, राइट? ठीक है वैभव, गॉट इट? टाइप यस और नो। वैभव, यू गॉट इट? अब मेरी बात समझिए, फ्लैट में 450 वर्ड्स के पैसेज आते हैं, मैंने क्लास के शुरू में भी बताया, ठीक है? तो इस पैसेज को सॉल्व करिए। आई गिव यू maybe around 7 minutes. Raghav, you are okay. बच्चे की बारी है। मैं अपना वीडियो
Chirag, solve the whole passage, then start answering. Please don't go in middle. Okay, okay. You still have some 4 minutes. I have to just give me 1 minute. Okay, just I'm sharing the passage once again. Yes, done, Anish. Okay. The people with Redmi iPhone, please put your names also. Okay. So Dia, mark all the answers. Mark all the answers, beta. Who is this one XXCO? Please type your name. One XX. This one XX. Please type your name. Okay. Kashish. Kashish is given the answers. First is B, second is B, third is C, fourth is A. Dia is saying first is B, second is B, third is C, fourth is A, and fifth is C. Uh, Please, that person with 1x, type your name. Okay. Before I go ahead, मैं आंसर्स दूं आपको और फिर एक्सप्लेन करूं कौन सा आंसर क्या था, क्यों था. Anybody who's got any difficult word, किसी बच्चे को कोई difficult word लगा इसमें, तो you can ask me the meaning. कोई भी वर्ड आपको अगर डिफिकल्ट लगा हो, मुश्किल लगा हो, तो आप इसका मेरे से वर्ड पूछ सकते हैं. जतिन कह रहा है कोई वर्ड मुश्किल नहीं लगा. जतिन, विच स्कूल यू आर फ्रॉम? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. तान्या को भी कुछ मुश्किल नहीं लगा. जतिन सदेवा को भी मुश्किल नहीं लगा. ओके, गुड, दैट्स गुड. दिया इज ऑल्सो फाइंडिंग इट. ओके, सो दिया, मैंने आपका माइक अलाउ किया है, यू कैन टॉक. हेलो. यस. No, actually I have activated Dipanshu.
Dipanshu, you can talk. Oh, sorry, Dia, you can talk. You can ask me. Dia, am I odd? You can talk back. You can ask any difficult word if you had. No, sir, there was no difficulty. Okay, okay, fair enough. So anybody, if somebody has a difficult word, so please ask me. Please ask me if there is any difficult word. Okay. So I'll give you the answers. First, the answer to first question was B. Very simple, straightforward. Second was B. Third was C. Fourth was C. And fifth is C also. I am typing the right answers. First is B. Second is B. Third is C. Fourth is C. Fifth is C. See, it is the first class, that is why the level of the questions are basic. And the next class, I will increase the level. Let's go to passage 2. Passage 2. 5 minutes for that. And I request, please put in all the answers together. Don't put in, 6, 7. Put all the answers together. कल क्लास Okay, okay, Shabash, please carry on. This is a different topic. Please carry on. Lockdown curfew. Okay, so Shabash, Shabash. No, Tanya, we had discussed that we will do all the questions and then put in answers. So 6 to 10 should be put in.
Danish, there is no question number 1 here, my dear. There is only question number starts from 6. Or Danish, rather, should I call you Danish? I prefer calling you Danish, but you prefer being called Danish. I do that. Okay. Chirag, if you've done it here, डाल the answers. Shabash. All the answers. Vaibhav. 6th is A according to Vaibhav. 7th is C. 8th is B. 9th is C. 10th is D. Okay. तो चिराग के आंसर्स हैं 6th is C, 7th is C, 8th is B, 9th is C, 10th is D. Perfectly. Very good चिराग, शाबाश, बहुत बढ़िया. पांचों के पांचों आपके सही आंसर्स. ओके, वेरी गुड सक्षम, वंडरफुल, ग्रेट. अच्छा, आई एम लाइकिंग इट. जनरली लोग पहली एक्सरसाइज में काफी गलतियां करते हैं. एक इसमें वर्ड है, देखा होगा आपने, जो टेक्निकल वोकैबुलरी का यूज किया, जारगॉन्स. ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा. दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज. पैसेज 3 is again a small passage, should not take more than 5 minutes. Suresh, please type in the chat box. Don't raise the hand only. Type in the chat box. आप जो पूछना चाहते हैं वो टाइप कर दें. Repeat the word jargon. ये देखिए, यहाँ आइए, मैं दिखाता हूँ आपको. This is the just follow my cursor. ये देखिए, this is the one. I'll type this for you. Jargons. This means technical vocabulary. Right? Got it, Danish? Okay. चलिए. Next, let's go to passage 3. Okay, Danish, thank you. So whosoever solves the passage can type the answers. If Dia, you have Vishwas, please type all the answers. The question, there is no question number 2. This question number 11, 12, 13, 14. Okay, I will tell you which are the right ones or which are the wrong ones, and come to that later. I'll take 3 more minutes, 3 minutes और बाद कुछ बच्चे भी कर रहे होंगे.
यस, आई विल बी पुटिंग इन द राइट आंसर्स। मैं अभी टाइप कर दे रहा हूँ राइट आंसर। अब जिस बच्चे का गलत है, जो क्वेश्चन वो मुझसे पूछ सकता है और आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 11th इज बी, 12th इज डी, 13th is A, 14th is B, and 15th is C. तो विश्वास, आपके आंसर कुछ ठीक लग रहे हैं। ऋषभ का 15वां आंसर गलत था। अब देखिए बेसिकली 15th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Only a poor but contented man can be happy. A poor contented man can never be happy. ठीक है, a poor contented man is always happy. आपने डाला आंसर डी। अच्छा, पहले 11th का बताऊं बेटा। ये आपका ना शिवम इसलिए आ रहा है प्रॉब्लम राजे, आपके ये ना वो होता है वोकैबुलरी, क्योंकि अभी बनने में टाइम लगेगा, थोड़ा महीना भर लगेगा। टेंटर रुक्स का मतलब होता है जब आप एक तरह के बहुत आप एंशियस की स्टेट में हो, जैसे इस समय। हाँ हाँ सरकार, हम लोग बड़ी एंशियस की स्टेट में है। विश्वास बेटा टाइप कर दो आपका क्वेश्चन, डोंट रेज द हैंड। मैं समझ गया आपका, आई एम ओके विद इट। ठीक है, और किसी को अगर इस चैट बॉक्स पे नहीं करना तो क्वेश्चन आंसर में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंटर रुक्स का मतलब होता है जैसे अभी विराट कोहली बार बार न्यूजीलैंड में आउट हो रहे थे, तो ही वॉज ऑन टेंटर रुक्स, स्टेट ऑफ एंजाइटी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत। इज इट ओके शिवम? और 15th का तो बिल्कुल सिंपल सा वहां से आंसर है, सीधा सा। ये थोड़ा सा रीडिंग में आपसे मिस्टेक हुई है, जिस भी बच्चे ने ये गलत किया। शिवम यू गॉट इट? प्लीज टाइप यस। ओके ग्रेट। चलिए फिर हम चलते हैं पैसेज नंबर 4 पर। 648 सॉरी, आपको इसके लिए मैं 6 मिनट देता हूं अब से।
Good, good. Chirag, good. I'll give you the answers. Good, Jatin. Shabash, you've done it 4 times. Isha or what? Redmi. Next time, better type your name also because we don't have your names. Good, good. Officially, there's still 1 more minute. Saksham, Shabash, बहुत बढ़िया. विश्वास, वैभव. चलिए, मैं आपको शाबाश, बहुत बढ़िया तान्या. मैं आपको आंसर्स देता हूं आपको अभी. बाकी लोग करते हैं इतने में सॉल्व. ओके, एक्सेप्ट विश्वास का एक आंसर गलत है, जो इन्होंने 20th को बी किया है. अब इन क्वेश्चंस में जो आपने अलग अलग सबमिट किए हैं, ये कोई भी मुझे बता सकता है, कोई किसी का कोई डाउट हो, कोई किसी को संदेह हो, क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, जानना चाहता है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्यों है, जैसे विश्वास ने 20th में बी किया हुआ है जिसकी आंसर सी है, तो ऐसा क्यों हुआ है? तान्या के बिल्कुल ठीक है सारे आंसर. कशिश के भी आंसर ठीक है. 18, अच्छा ईशा, यू हैव डाउट इन 18. तो 18 ईशा 18 का ऑफिशियल आंसर है बेटा सी. आपने क्या किया? सिनिस्टर इंटरैक्शन. ओके, देखिए ये ना इससे ही समझ में आ जाता है बेटा. अगर हम सिनिस्टर होता है इंटरैक्शन, तो आप समझते हो व्हेन पीपल आर इंटरैक्टिंग. अभी इसे कोरोना से समझिए. कोरोना क्या कर रहा है? जो ऑलरेडी संक्रमित है वो उसको दूसरे को कोरोना दे. सिनिस्टर होता है अनफ्रेंडली, एनिमी. तो सिनिस्टर इंटरैक्शन देखिए, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. मैनी ऑफ द केमिकल एजेंट्स इन दिस अलार्मिंग melange, melange होता है मिक्सचर. अलार्मिंग पॉजिटिव के लिए तो शब्द यूज होगा नहीं, नेगेटिव के लिए होगा. इनिशिएट एंड ऑगमेंट, ठीक है. अलार्मिंग, अलार्म का बच्चा दिमाग में. एंड ऑगमेंट टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन. एंड विद इन ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स themselves there are sinister and little understood interactions. इंटरेक्शन जैसे आदमी कोरिया से आया इंडियन, उसको ऑलरेडी वो संक्रमित था कोविड से, उसने आके और लोगों को संक्रमित किया. पार्टी में घूमता रहा, चर्च में घूमता रहा, मंदिर में घूमता रहा. दिस इज सिनिस्टर इंटरैक्शन. Jatin, is it okay now? What is sinister interaction? Sinister मतलब अनफ्रेंडली, एनिमी लाइक और इंटरेक्शन होता है मिंगल होना. सिनिस्टर होता है जहाँ आपके जो उद्देश्य है वो खराब होते हैं, जो दूसरे को तंग करने का उद्देश्य होता है. जतिन आप समझ गया? ऑगमेंट होता है टू इंक्रीज, टू इंक्रीज. बहुत बढ़िया, आई एम एंजॉयिंग इट. आप इतना पार्टिसिपेट करें. ऑगमेंट इज टू इंक्रीज. और कोई बच्चा जिसको इसमें बहुत डिफिकल्ट लगा
हाँ ईशा, 18th में आंसर जो है ऑफिशियल दैट इज सी। आपने क्या मार्क किया, मैं फिर समझाता हूँ। यस ईशा, आपने बी आंसर किया, ठीक है, और 18th का ऑफिशियल आंसर है सी। अब 18th में ये पूछ रहा है आपसे, जस्ट 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 ये पूछ रहा है द वर्ड गंग इन द लास्ट लाइन रेफर्स टू। अब ये गंग क्या है, ये देखिए। In rivers, it's a really incredible variety of pollutants combined to produce deposits that sanitary engineers can only desperately referring to as gunk. यही तो है, unidentified chemicals found in water. Okay, चलिए, is it clear now all of you? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पैसेज पे। कैसे रूमर है, डेब्रीज, डेब्रीज होता है बेटा ये जो बिल्डिंग तोड़ते हैं ना, दानिश दानिश, बिल्डिंग तोड़ते हैं, पत्थर रोड़े बच जाते हैं, ये जाती कंकरों का ढेर, टूटे हुए पत्थरों का ढेर, डेब्रीज होती है।
Oh yes, you're right, Tanya. Because okay, so what I'll do is I'll just, I think it should just give me 1 minute. Okay, what we'll do is I've got your point. ठीक है, what we can do is I will just talk generally, और ये जो इसके अलावा मेरे को आपको 4 पैसेज एक्सरसाइज के लिए, होम प्रैक्टिस के लिए आपको और देने हैं, तो आप इस पैसेज को भी छोड़ दीजिए, मेरे को आपको और देने हैं एक्सरसाइज पैसेजेस, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, एंड देन फिर मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप अपना नाम और फोन नंबर एंड स्कूल ये भेज दीजिए, तो आपको प्रैक्टिस के पैसेजेस भेज दिए जाएंगे। राइट नाउ चिराग, इट इज ओके, हम कल वाली जो क्लास होगी, कल मैं क्लास के टाइमिंग बताता हूँ आपको, उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ आई वांट अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास? क्या आपको क्लास करने में, करीब 1 घंटा हमें क्लास शुरू हो चुका है, आज मैंने जान के शॉर्ट क्लास करी है, क्या आपको इसका क्लास का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं एक एक करके बात करता हूँ। आदित्य, यू कैन स्पीक। यस आदित्य, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Sorry, Aditya, I have been muted you by mistake. Yes, Aditya, please speak. Okay, I am not able to listen to you. I will come to somebody else's mic. Yes, Damini, how was your experience? Probably I am not right. Yes, Chirag. Yes. Damini Bharadwaj, how was your experience? Sir, it was nice. Every passage was different, and yeah, it was good. गुड ओके। यार ये जो 1xx है भाई, यार ये अपना नाम तो लिख दे मेरे भाई। चिराग इज सेइंग आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड। गुड, चलिए मैं और भी 2-4 लोगों से बात कर लेता हूँ। राइट, तो प्लीज डू वन थिंग, मेरे को अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। मैं आई विल आस्क, लाइक टू आस्क निष्ठा, यू नो, लेट मी आस्क निष्ठा। यस निष्ठा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yes, Nishtha, I'll unmute you. Sorry, by mistake I muted you. Nice experience. Yes. तो कल सब आप please remember, Nishtha, I am not able to unmute you. Give me 1 minute. कल आपकी जो क्लास है, tomorrow it will be 12 p.m. to 2 p.m. First introductory basic और current affairs को लेके जीके एंड करंट अफेयर्स। हाँ निष्ठा बोलिए अब आप। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Sir, it was very nice experience as each paragraph was different. ठीक है, और आपको बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, मैं दिखाई दे रहा था आपको आराम से? Yes, sir. ठीक है, सो जो मैंने नंबर दिया उस पर आप अपना नाम नंबर भेज दीजिए। आपको 4 पैसेज मेरे को और होम एक्सरसाइज के लिए देने हैं। प्लीज डू दैट, प्लीज रीड द ई पेपर ऑल्सो। कल जीके की क्लास शुरू होने से पहले आई विल बी टेकिंग द डाउट्स ऑन दीज 4 पैसेजेस, एंड फिर हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इट वाज रियली वेरी आई वुड से
वेरी नाइस टॉकिंग टू यू पीपल. मुझे खुद बहुत मजा आया आप लोगों के साथ आपको पढ़ाने में. एंड आप सब ने बहुत ही ईमानदारी से, यस प्लीज, यस, thank you so much, thank you, and each one of you, I really enjoyed being with you. और मेरे को खुद बहुत, जब लोग interact करते हैं, when people interact, it is actually a very very lovely experience, right? So that's all for the day. Thank you Nishtha, thank you